एवरीवन, मैं डॉक्टर मीना बया आज हमारे ड्राइंग एंड पेंटिंग के थर्ड ईयर कंपोजिशन के पेपर के बारे में बात करूंगी। आपके सामने ये एक पेंटिंग है ना। ये पेंटिंग मतलब ये भी एक कंपोजिशन ही है, संयोजन ही है। इसके अंदर आप देखिए कि हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो स्पेस डिवीजन की बात करेंगे और उसके बाद में हम कलर, टोन, टेक्सचर सबकी बात करेंगे। अब देखिए कि आप जैसे कि आपका थर्ड ईयर में जो पेपर होता है कंपोजिशन का, उसमें आपको कोई भी एक सब्जेक्ट दिए जाते हैं, उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको चित्र बनाना होता है। अब ये पेंटिंग सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये कैनवास पे ऊपर बनी हुई है और कैनवास में पर बनी हुई है और उसमें जो मीडियम काम में लिया है वो एक्रिलिक कलर्स काम में लिए हैं। एक्रिलिक कलर वाटर बेस्ड होते हैं, वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। कलर्स आपको जैसे कि कई बारी पहले भी बताया और आप खुद भी जानते हैं कि कई तरह के होते हैं। ऑयल बेस्ड होते हैं, हम ऑयल कलर बोलते हैं उनको। ये पोस्टर कलर भी होते हैं जिनको हम ओपेक जैसे टेम्परा कह सकते हैं। वो ओपेक होते हैं यानी ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। वाटर कलर होते हैं जो कि आपने फर्स्ट ईयर में काम किया था, उसमें आपने स्टिल लाइफ में जो कलर भरा था वो वाटर कलर ट्रांसपेरेंट होता है, वो आपने यूज़ ऑलरेडी किया हुआ है। क्रायॉन्स और वैक्स कलर वगैरह आपने बचपन में भी काफ़ी काम में लिए होंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ये जो मीडियम है कलर का वो है एक्रिलिक कलर में ये बनी हुई है। और अब हम आ जाते हैं हमारे आगे के स्टेप पे कि हमारी मेन जो बात है कि स्पेस डिवीजन इसमें जो हुआ है और कैसे करने से हम चित्र को सुंदर बना सकते हैं। अब स्पेस डिवीजन करना पहली बात तो है कि क्यों ज़रूरी है। स्पेस डिवीजन यदि आप नहीं करेंगे तो आप कोई भी आकार या कोई भी शेप, कोई भी फॉर्म कैसे बनाएंगे, स्पेस में कैसे उसको रखेंगे। मतलब अपने आप में एक शेप तो कोई भी हो सकती है अकेली, लेकिन जब आपको संयोजन करना है यानी कंपोजिशन करना है तो उसके लिए आपको स्पेस में तो इसको रखना ही होगा। और यदि आपने एक जगह में एक शेप रखी, दूसरे में दूसरी रखी, तो उसको आपको स्पेस टू डिवाइड करना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे पास में एक प्लॉट होता है और उसमें यदि हमको मकान बनाना होता है तो भी हमको स्पेस का डिवीजन करना पड़ता है। हम मैप बनवाते हैं कि इतने एरिया में हमारा ये रूम बनेगा, ये सारा इस तरह से हम प्लानिंग करते हैं। और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है बदल जाता है, वहाँ पे हमको मकान बनाना है उस प्लॉट में। यहाँ पर ये हमारा पिक्टोरियल स्पेस है, इसमें हमको चित्र बनाना है। ये जो आप विषय देख रहे हैं, ये विषय आपको अपने आप देख करके समझ में आता है कि ये एक बलून वाला है, यानी बच्चों से संबंधित हम कह सकते हैं, जिसमें ये फिश है। आप देखिए बैकग्राउंड में ये एक बलून है इसके पास, ये इसके पास में एक कैट जैसा ही एक हम कह सकते हैं कि एनिमल बना हुआ है और ये फ्लावर्स कुछ इसके अंदर ये बने हुए हैं। यानी इसको हम स्ट्रीट वेंडर भी कह सकते हैं जो हमारी गलियों में सड़क पे घूम के खिलौने बेचते हैं, बलून बेचते हैं और उनके साथ में कई बार ऐसे एनिमल्स भी होते हैं। तो इस तरह से एक ये पूरा सब्जेक्ट होता है। साथ में नेचर से भी ये चीज़ हमको जोड़ती है। जैसे हमने बैकग्राउंड में पानी के साथ ये हमने मछलियाँ बनाई है और मछलियाँ बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। आप सबके घर में भी शायद एक फिल्म हो सकता है। तो ये इस तरह की चीज़ें इसके अंदर बनाई है। ये तो हमारी हो गई विषय की बात। हम बात कर रहे थे स्पेस डिवीजन की। हमने पहले विषय की बात इसलिए करी कि हमको पता रहे कि हम जिस विषय पे चित्र बना रहे हैं उस विषय में हम क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं। जब हम वो सब्जेक्ट ले लेते हैं तो उसके बाद बात आती है कि हम उसको हमारे पिक्टोरियल स्पेस में यानी पूरा जो हमारा चित्र तल है उसमें कहाँ किस ऑब्जेक्ट को, कहाँ किस आकार को कितना बड़ा या छोटा बना करके उसको हम रखें। अब देखिए आप इसको पहले तो इसको आप एक केवल शेप की तरह या फॉर्म की तरह देखें। ये आदमी या कोई ये एनिमल या इस तरह का कुछ भी दिमाग में नहीं रखें। ये सोचें आप कि एक फॉर्म्स हैं अलग अलग
जो हमने इसके अंदर बनाई है। सबसे पहले देखें हम कि ये एक इतना बड़ा भाग यहाँ पर आ जाता है ना। तो ये इसमें एक स्पेस डिवीजन होने में ये अब इसके जो है बॉडी का ये पार्ट आ गया, इसको हम स्क्वायर भी मान सकते हैं, है ना। स्क्वायर में फिर हमने ये वाली शेप बना दी। एक ये ओवल शेप भी आप मान सकते हो। फिर ओवल शेप में हमने ये इसको फिगर का हमने ये आकार डेवलप कर दिया। इसको आप गोला है, ये देखिए आप, ये है गोला। फिर ये जब सर्किल है, फिर हमने इसके अंदर ये ट्रायंगल जैसे जोड़ के यूँ समझ लीजिए कि हमने इसको इसके फेस का हमने शेप दे दिया। अब इसको आप मान सकते हैं रेक्टेंगुलर, आयताकार। आयताकार को हमने क्या किया, इसको गर्दन का शेप हमने मान लिया। फिर ये हमने एक गोला बनाया, इसमें हमने फेस इसको बना दिया। दरअसल में होता क्या है, जैसे हम सबको भी पता है कि हमारा जो पूरा बॉडी पार्ट है या जो भी जितने भी शेप हैं वो सब मेनली 3 हमारे जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उनको लेकर के सारे आकार बनते हैं। जैसे एक ट्रायंगल हो गया, एक सर्किल हो गया और एक स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर को आप चाहें तो थोड़ा लंबा कर दें तो आयताकार बन जाता है। यदि ये ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं उसको हम कहीं से भुजा को ये बड़ी कर दी और यहाँ से दोनों बराबर रखी तो ये एक एरो जैसा बन जाता है। कुल मिला के सारे शेप जो है इन्हीं 3 आकारों को छोटा, बड़ा, आड़ा, तिरछा, गोल, लंबोतरा, दबाना, खींचना, इस तरह से अलग अलग जो आकार ले लेते हैं वो शेप, उन्हीं से सारे आकार हम आगे डेवलप करते हैं। अब आप देखिए कि जैसे ये गोल है, इसको यदि हम थोड़ा दबा दें तो देखिए आप ऐसा ओवल शेप बन जाएगा। हमने अलग से कुछ भी नहीं किया, बस उन्हीं 3 जो हमारे आकार हैं उनके साथ हमने खेलना शुरू किया और उसको हमारी जो पिक्टोरियल स्पेस है उसमें हमने अलग अलग जगह पर छोटे बड़े अलग अलग एंगल से, यानी कि यदि आप बिल्कुल सामने से बनाएंगे कोई चीज़ देखेंगे तो आपको अलग दिखेगी, साइड से यदि आप देखते हैं तो वो अलग दिखती है। उस तरह से हमने इसमें बनाया। अब इसको भी देखिए हमने कि ये जैसे कोई आपके पास गोला है, उसको आप साइड से दोनों तरफ से दबा दें तो ये इस तरह की शेप बन जाती है। फिर हमने इसको फिश में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए ये इतना शेप यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये लंबोतरा, यहाँ पर ये आ गया। अब सारी चीज़ें देखिए, धागा भी ऐसे जा रहा है, बलून्स भी ऐसे जा रहे हैं, ये भी ऐसे जा रहा है। इसको ध्यान हमारा एक ही उसमें ना चला जाए, उसका डाइवर्शन करने के लिए, उसको इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक आड़ा ये आकार बनाया। तो जो सारी चीज़ें इस तरह से जा रही है तो उसका कहीं ध्यान ब्रेक करने के लिए कि हमारा ध्यान घूम फिर के यहाँ आ जाए, हमने एक शेप ऐसा बना दिया। और इसमें जान डालने के लिए यहाँ पर हमने ये इसकी आंखें और ये सब जैसे कि लाइव लगे और इसकी तरफ हमारा ध्यान भी जाए, इस तरह से हमने ये शेप यहाँ पर बनाया। अब देखिए आप, हमने ये शेप की स्पेस डिवीजन की बात आ गई है ना। ये देखिए आप, ये अलग अलग यहाँ पर शेप आ गए। ये तिरछा थोड़ा सा जा रहा है, ये रेक्टेंगुलर डायगोनल, ये इसका हाथ का शेप जा रहा है। ये सारा तो हमारा स्पेस डिवीजन की बात हो गई। अब हम आते हैं कलर स्कीम पे। कलर स्कीम में हमने इसमें जो कलर स्कीम ली है वो चटकी ली, जैसे कि लाइवली लगे और इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो हमारा बच्चों वाला है। यदि हम इसमें बहुत ही डल या इस तरह के कलर भरेंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, आई कैचिंग नहीं हमको लगेगा। मतलब ऐसा कैची लगना चाहिए कि देखें तो एकदम से हमारा उस तरफ ध्यान जाए। क्योंकि पर्टिकुलर यदि आप किसी सब्जेक्ट को ध्यान में रख करके बनाते हैं तो उस विषय से संबंधित या उस विषय को और अधिक मुखर बनाने के लिए और अधिक उसको निकालने के लिए हमको कलर स्कीम पे भी ध्यान देना चाहिए। इसमें हमने जैसे रेड कलर लगाया, ये अपने आप में एक बहुत वार्म कलर होता है, गर्म कलर होता है, लेकिन इसको हमने बहुत, यदि हम इसी को निकाल दें
तो जो हमारे दूसरे जो सारे सब ऑब्जेक्ट्स हैं ये तो बोलना ही बंद कर देंगे, मतलब उनका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। ये लाइव लगे, मेन चीज़ है ये जो व्यक्ति है और इसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें ये लेके आया है। इसके हाथ में ये है, इसके हाथ में फ्लावर्स है, इसके हाथ में बलून्स है। तो मेन जो है कैरेक्टर ये बलून वाला कह दीजिए या स्ट्रीट वेंडर कह दीजिए, जो बच्चों के लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग इंसान है। तो उसके लिए हमने इसको रेड इसमें बनाया है, लेकिन इन दूसरे ऑब्जेक्ट्स को बाहर निकालने के लिए शेप्स को हमने इसको डार्क टोन में ले गए है ना, और इसमें कुछ इस तरह के बनाए कि वो पूरा फ्लैट ना लगे, उसमें एक रिदम भी क्रिएट हो। यदि ये कलर मैं रेड कर देती प्लेन, यदि इस पेंटिंग में ये कलर को रेड कर दिया होता बिल्कुल फ्लैट प्लेन, तो उसके अंदर आप टोनल वेरिएशन नहीं ला पाते। जैसे कि अब देखिए यहाँ से यूँ जाता, एक अंदर से रिदम क्रिएट होती है, एक टोनल वेरिएशन होने की वजह से उसमें हार्मनी भी पैदा होती है। तो वो करना भी हमारे को ज़रूरी था, इसलिए हमने इस तरह से अपने किया। इस तरह के आप देखिए यहाँ पर ये टेक्सचर से इससे 3 डायमेंशनल आपको इफेक्ट आता है, थोड़ा मसल्स जैसा भी इफेक्ट आता है। हमने इसमें रियलिस्टिक वर्क नहीं किया है। जब मैंने मसल का वर्ड यूज़ किया तो मुझे लगा कि कहीं आप ऐसा ना समझने लगे कि भाई ये मसल जैसा तो दिख ही नहीं रहा। तो हमने इसको क्रिएटिव उसमें बनाया है, इसमें अलग अलग ये टेक्सचर और टोन्स हमने इसमें बनाए हैं। यही हमारा यहाँ पर आ गया। यहाँ पे डेप्थ लाने के लिए हमने ये हिस्सा इस तरह से किया है, लेकिन पूरा हमने इसको रियलिस्टिक नहीं बनाया है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्रिएटिव है। हमको क्रिएटिव कंपोजिशन बनाने होते हैं, सब्जेक्ट हम देते हैं जैसे कि आपको सपोर्ट मिले बनाने के लिए, एक आपको ट्रैक मिले, इसलिए हम सब्जेक्ट देते हैं और उसके बाद आपको उसमें अपने नज़रिए से चीज़ें आपको रखनी होती हैं और एक कंपोजिशन तैयार करना होता है। अब देखिए ये आपका हो गया, ये पतले से धागे यहाँ जा रहे हैं। ये देखिए पीछे वाले गुब्बारे हैं, इनको हमने डल किया है ताकि एक ये गुब्बारे का जो सब्जेक्ट है वो प्रोमिनेंट होकर के आपके सामने आए, और पीछे ये आपको दिख तो रहे हैं कि ये गुब्बारे हैं, लेकिन यदि इन गुब्बारों को भी पीछे वालों को इतने ही कलरफुल में और ब्राइट कलर, यानी इसको डल, ये भी ब्राइट कलर है पर हमने इसको डल कर दिया हुआ है इसमें। यदि हम इतने ही इसको लाइट, यानी कि इसके ऊपर लाइट गिर रही है ना डायरेक्ट इसके ऊपर जो एक्सक्यूज मी, तो ये जो कलर ब्राइटनेस जो इसकी है यदि पीछे भी इतनी कर दी होती तो इसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता और सारा ध्यान यही चलाता था, बाकी सारी चीज़ें गौण हो जाती, हमारा जो विषय है वो भी दब जाता। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कलर भरते वक्त। अब देखिए पीछे बैकग्राउंड में हमने ये फिश बहुत सारी बनाई है। इसमें हमने यदि हम कलरफुल यदि फिश बना देते तो ये जो एक मेन चीज़ आप देखिए, मेन इसमें ये एक तो निकलता है और एक ये एरिया निकलता है। यदि हम इन फिश को भी कलरफुल बना देते तो इन सब का इंटरेस्ट भी खत्म होता, प्लस जो अभी बैकग्राउंड में ये फिश एक बहुत अच्छी हार्मनी मेलोडी पैदा कर रही है वो सब खत्म हो जाती और वो एक क्राउड की तरह लगता और उसमें आनंद नहीं आता। इसमें हर चीज़ को उसको अपना जगह मिली है और उसको अपना इम्पोर्टेंस मिली है। बलून अपनी जगह इम्पोर्टेंट है तो वो अपनी जगह पर बोलता है। ये देखिए आप, ये अपनी जगह पर बोलता है, ये अपनी जगह पर इंटरेस्ट इसका बना हुआ होता है और ये जो एक फिगर बना हुआ ह्यूमन फिगर इसका अपना इंटरेस्ट बना रहता है। और ये बैकग्राउंड में एक तरह से बड़ा प्लेफुल आपको फीलिंग आती है, बड़ा अच्छा सा रिदम भी क्रिएट होता है और हार्मनी क्रिएट होती है। यहाँ पे देखिए डेप्थ भी है, यदि हम पूरा ही डार्क कर देंगे तो फ्लैट हो जाएगा। हमने केवल बैकग्राउंड में एक ही कलर लिया ब्लू, उसके टोनल वेरिएशन से उसमें हमने वैरायटी क्रिएट करी और उसी को बहुत लाइट करके और उसमें ये हमने फिश के जो फॉर्म्स हैं वो हमने निकाल दिए। अब देखिए किसी भी पेंटिंग में
अपने आप में सिग्नेचर करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सिग्नेचर कई बार क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े और ऐसे चमकीले कर देते हैं, तो वो भी एक तरह से पेंटिंग का ही पार्ट होता है। तो आप उसको भी हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि आप जब भी क्योंकि अभी तो आपका कॉम्पोजिशन बना रहे हैं, आपका क्लास वर्क है, उसमें इतनी आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और करने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जब आप कभी पेंटिंग किसी तरह से प्रोफेशनल बने और पेंटिंग करें या किसी कंपटीशन भेजें, कुछ भी करें, तो आपको साइन करने में भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए कि मेरे साइन करने से पेंटिंग का कहीं जो कंपोजिशनल जो सेंस है वो डिस्टर्ब या डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ ये साइन किया है, चाहे तो यहाँ वाइट से किया जा सकता था, पर वो इतना ज़्यादा भड़कीला लगता। अभी ये बहुत सटल है, ये देखिए आप, इसमें इसी टोन को हमने लाइट कर दिया, ये दिखता भी है, साफ दिखता है आपको सामने, प्लस ये डिस्टर्ब भी नहीं करता है ना। ये जो टोन है उसी टोन को लेके हमने यहाँ पे कर दिया। तो मुझे लगता है आज हमने जो पेंटिंग को किस तरह से कंपोजिशन को हम बनाएं, स्पेस डिविजन करें, इसमें सारे आ गए। देखिए आप, ये डायगोनल जा रहा है ना, ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है, ये वर्टिकल जा रहा है, ये सारे जो अलग अलग एंगल्स हैं कि आपकी नज़र पूरे पेंटिंग में, आपके पूरे कंपोजिशन में घूमे और फिर मेन सब्जेक्ट पे आकर के आंखें रुक जाए दर्शक की। तो इन चीज़ों को मैंने आपको आज समझाया। मुझे पूरी आशा है कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने जब कंपोजिशन बनाएंगे तो आप इन चीज़ों को पूरी तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे और कंपोजिशन आपका अच्छी तरह से बनेगा। तो आप बस ये वीडियो देख के आप इस तरह की आप प्रैक्टिस करें। सब्जेक्ट आपको पता ही है, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। अभी हमारे त्यौहार गए हैं, कोई भी आप फेस्टिवल ले लें, कोई भी गेम्स ले लें, एनी सब्जेक्ट वॉट एवर यू लाइक, जस्ट सेलेक्ट वन सब्जेक्ट और उसके ऊपर आप अच्छा सा एक कंपोजिशन बनाएं और उसकी सूचना मुझे इसी में सब्सक्राइब कर दें, या तो आप मुझे, तो आपकी अटेंडेंस उसी से लगेगी, या व्हाट्सएप पे मुझे इसकी सूचना दें। चलिए, धन्यवाद।